और अब अगली खबर का मैं रुख करना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। फिर एक्टिव हुए नीतीश कुमार। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की है उन्होंने। गठबंधन के कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी बातचीत हुई है। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं, फिर से एक्टिव हो गए हैं। और खबर हमें यह मिल रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है। गठबंधन में जल्द सीट का बंटवारा हो, यह डिमांड तो जेडीयू पहले से कर ही रही है। इंडिया गठबंधन से जुड़ी अभी की बड़ी खबर है। नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक से उन्होंने बात की है। और इंडिया में तेरी मेरी कहानी, इंडिया गठबंधन के अंदर क्या चल रहा है जरा वो समझिए। कैसे ये जो नाम हमने दिया है तेरी मेरी कहानी, समझिए आप। जैसे इसे चर्चित चेहरा नीतीश कुमार, जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं है नीतीश कुमार को लेकर। लगातार उनकी तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी प्रेशर लगातार डाला जा रहा है। और चर्चित चेहरे की हम बात करें, ममता बनर्जी हैं। बंगाल में बड़ी पार्टी का इनका दावा है, लेकिन क्या ममता बनर्जी संयोजक हो सकती हैं? राहुल गांधी चर्चित चेहरे के तौर पर तीसरा बड़ा नाम। 14 जनवरी से यात्रा पर, इंडिया पर फैसले में खामोशी, यानी कि 14 जनवरी से अपनी यात्रा पर तो निकल रहे हैं, लेकिन इंडिया जो गठबंधन है उसके फैसले अभी तक हुए नहीं है, उस पर खामोश हैं। सवाल यह कि ऐसे में इंडिया गठबंधन की राह कैसे आसान हो पाएगी? अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, तीन चेहरों का हमने जिक्र किया, तीनों की अलग अलग प्राथमिकता नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की जो राह है, आपको लग रहा है कि ये चीजें संभव होती दिख रही आने वाले दिनों में? देखिए, बैकडोर टॉक्स चल रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। अखिलेश की बातचीत चल रही है और खासतौर पे वहाँ के लिए बातचीत चल रही है जहाँ पर मामला फंसा हुआ है। बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, जहाँ पर सहमति नहीं है। इनफैक्ट यूपी तक में सहमति नहीं है। जो समाजवादी पार्टी ऑफर कर रही है उसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, वहाँ के लिए बात चल रही है। लेकिन सबसे अहम बात ये, आपने जो तीन चेहरों की बात की, देखिए वहाँ पर नीतीश कुमार का दावा इसलिए भी मजबूत हो जा रहा है क्योंकि कांग्रेस जिन जिन राज्यों में, मैक्सिमम राज्य हैं जहाँ कांग्रेस से टकराव है। बंगाल में कांग्रेस से टकराव है, केरल में कांग्रेस से टकराव है, आप यूपी में आ जाइए कांग्रेस से टकराव है, बिहार में भी कांग्रेस अपना हिस्सा मांग रही है, पंजाब में भी कांग्रेस से टकराव है, दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ में आम आदमी पार्टी का तालमेल का एक समस्या है। तो कांग्रेस का स्टेक हर जगह है। तो नेचुरली है, कांग्रेस का अगर कोई कन्वीनर हो जाएगा तो ये बात बनेगी नहीं। कन्वीनर तो फिर न्यूट्रल पोजीशन में ही जाएगा और उसके लिए नीतीश कुमार सबसे मुफीद नाम है। और इसीलिए नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में लगातार बातचीत चल रही है। ममता बनर्जी एक इशू है। देखिए, नीतीश कुमार ने एक बात क्लियर कर दी, हमारी जानकारी ये कहती है, वो ये चाहते हैं कि सर्वसम्मति हो तब वो कन्वीनर बने। वो बहुमत की राय पर कन्वीनर नहीं बनना चाहते। ये भी एक मसला फंसा हुआ है और इन सब के बीच में फंसी हुई है सीट शेयरिंग का मसला, जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी ये दूर की कौड़ी है। इंडिया गठबंधन की राह में अब कांटे क्या क्या हैं, ये भी दर्शकों को हम जरा समझा देते हैं कि किस वजह से दिक्कत आ रही है। आपके सामने वो तमाम जानकारियां, पूरा विश्लेषण है। इंडिया गठबंधन की राह के कांटों पर अगर आप नजर डालें, सबसे पहली बात तो यह कि ना संयोजक अब तक तय नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो नहीं पाया है, ना सीट शेयरिंग हुई है, ना अंदरूनी कलह अभी बंद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ कई नेता बयान भी देते नजर आ जाते हैं कई मौकों पर। एक राय है नहीं, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन पाया है। हाथ मिले तो हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि दिल मिले हैं। तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन की जो राह है, क्या समस्या का समाधान निकल पाएगा सीट शेयरिंग को लेकर या बाकी जो समस्याएं हैं? हमें आशीष कुमार सिंह इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, ये दिक्कत आ क्यों रही, इतना वक्त क्यों लग रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर है और इंडिया गठबंधन में कोई रास्ता ही बनता नहीं दिख रहा है, सामंजस्य नहीं है। देखिए, मोस्टली तो आप और अभिषेक डिस्कस कर लिया, उन्होंने उस स्टेट्स के नाम भी ले लिए जहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है। और शायद यही वजह है, 2 रोज पहले हमारे कॉलीग जैनिन ने यह खबर ब्रेक करी थी कि 8 से 9 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर गुंजाइश बनती दिख रही है इंडिया अलायंस के पार्टनर्स में अमंग्स देम सीट शेयरिंग एडजस्टमेंट हो सके। उसमें भी मैं कह रहा हूं कि 9 से घट के मुझे लगता 8 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मुझे अलायंस होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर भी बड़ा अक्यूट टकराव है। लेकिन जो इंटेंट है उसके मुताबिक कम से कम जो तय हुआ है नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में, उसमें इन 8 से 9 राज्यों में पूरी कोशिश जरूर की जाएगी कि किसी तरह से सामंजस्य बिठाया जाए। हाउएवर अखिलेश, ये बड़ा मुश्किल होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है और मुझे लगता है कि आगे जैसे जैसे सीट शेयरिंग की बातचीत चलेगी, ऐसे कई प्रमुख अहम राज्य होंगे जहां पर संभव है कि ये टॉक्स पूरी तरह फेल कर जाएं और जो रिस्पेक्टिव स्टेट की पार्टीज हैं प्लस कांग्रेस नेशनल पार्टी, इनको अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़े। लेकिन अभी मुझे लगता है कि प्रीएम्प्ट करना या उस कंक्लूजन पर पहुंच जाना बहुत जल्दीबाजी होगी। कॉन्ट्रडिक्शंस हैं,
एक दूसरे के साथ टकराव है, कोशिश है। और हमारी जानकारी के मुताबिक कल या परसों, संभव है परसों से, नेशनल अलायंस कमेटी जो बनाई है कांग्रेस ने, वो तमाम क्षेत्रीय दलों से राज्यवार यानी स्टेट वाइज अलायंसेस पर बातचीत शुरू करेगी। आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है। हाँ, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी, दर्शकों तक हर जानकारी हम पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।